को राजा ने छोड़ दिया। तो बनिया के मन में आया, भगवान के मन में आया कि पूजन को टाल कौन रहा था, इनके परिवार वाले, और उन्होंने तो संकल्प ले लिया कि कल पूजा करना है, लेकिन पूजा को टालने का असली काम बनिया कर रहा था। तो बोले देखे बनिया के मन में क्या है। तो भगवान ने एक दंडी महात्मा का स्वरूप धारण किया और महात्मा बनकर के बनिया के सामने उपस्थित हो गए और एक ही प्रश्न सीधे जाकर के पूछा, किम तव तरणिम बरतते, हे साधु बनिया बता दो तुम्हारी इस नौका में क्या रखा है। बनिया ने सोचा यह तो महात्मा है, अगर इसको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे नौका में सोने चांदी है तो मांगेगा जरूर, मांगेगा तो देना पड़ेगा, नहीं दूंगा तो श्राप मिल सकता है। इसलिए उसने कहा ऐसा चीज बता देता हूँ कि ताकि ये मांगे ही नहीं। तो कहा महाराज लता पत्राधिकम चैव वर्तते धरणौ मम, हे महाराज इसमें लता पत्र इलायची लौंग मसाला दालचीनी तेजपत्ता धनिया जीरा मेथी, एक सांस में भगवान को 72 मसाले का नाम गिनाया। कितना? भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारी वाणी सत्य हो जावे। भगवान का ऐसा कहना नहीं कि जितने मसाले का नाम लिया था एक भी कम नहीं होने दिया, भगवान ने सारा उसके नौका में भर दिया, बाकी धन गाया। अब बनिया रोने लगा, विलाप करने लगा। अपने दामाद के, इसके दामाद ने समझाया कि हमने तो महात्मा का अपमान किया इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, यदि हम जाकर के उस महात्मा से क्षमा मांग ले तो हमारा धन हमें मिल जाएगा। दोनों गए, लौट करके भगवान से क्षमा याचना किया। भगवान प्रसन्न भी हो गए, बहुत मक्खन लगाया भगवान को तो तुरंत प्रसन्न हो गए, प्रकट भी हो गए भगवान और बोले मांग ले बनिया, क्या मांगना है। तो बोलते हैं बनिया तो बनिया होता है, बनिया तो बनिया होता है, उसका जो ध्यान है उसकी जो जान है वो किसमें है, बनिया की जान कौड़ी में, धनिया में। ठीक है। तो अब जैसे ही भगवान सामने खड़े तो बनिया को अब चाहे तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन क्या मांगा महाराज, बोले जो धन की पोटली चली गई है वही वापस कर दीजिए। तो यहाँ पर नारद जी के मन में एक संशय हुआ कि हे परमात्मा ये बनिया ऐसे होते ही क्यों हैं और क्या आप इनको सुधार नहीं सकते। तो भगवान ने कहा वो भी तो मेरा भक्त ही है। तो नारद ने कहा महाराज विष्णु जी को बोला देखो अब मैं आपकी बात मानूंगा नहीं। भगवान विष्णु ने कहा इससे जब बनिया से जितना लेना होता है मैं ले लेता हूँ। नारद ने कहा ना मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूँ, इसको आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो बोले सिद्ध कैसे करें। बोले देखो पृथ्वी पे एक आपका बनिया भगत है महाराज, उसी से अगर कुछ दान लेके आप दिखा देते तो मैं मान लेता कि आप कुछ ले ही सकते हैं, बनिया भी दान देगा। विष्णु ने कहा इस पर कोई शर्त की बात नहीं, तो जब मैं चुटकी बजाऊंगा बनिया दान दे देगा। बोले महाराज ये भगत थोड़ा अलग टाइप का है। बोले कौन से टाइप का है। बोले इसका नाम तो है दानवीर, लेकिन इसने पूरे जीवन में एक कौड़ी दान किसी को नहीं दिया है, इससे अगर दान लेके दिखा देते तो मैं आपको मान जाता। बोले चलो ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, एक महात्मा का रूप धारण किया और दानवीर के सामने प्रकट हो गए। दानवीर जैसे ही ड्यूटी पर गया उसकी पत्नी के सामने आ गए और भविष्य बताना शुरू कर दिया। पहुंचे जजमान की जय हो ऐसा आवाज लगाया और पत्नी जैसे ही बनियाइन निकली बाहर, उसके बाद बनियाइन का पूरा भविष्य भगवान ने बताना शुरू किया। पहले तो उसका भूतकाल बताया कि तुम्हारे इतने बच्चे हैं, इस तरीके से तुम्हारे भूतकाल में घटना घट चुकी है। अब उसकी विश्वास बढ़ गई बनिया की, पत्नी की। उसके बाद बोला महाराज और आगे का भविष्य बताओ। महाराज आंख बंद की, बोले अरे बाप रे बहुत डेंजर है आगे का भविष्य तुम्हारा। बोले क्या है। बोले अगला 1 महीने में तो समझो तुम्हारे परिवार में कोई जीवित नहीं रहेगा, अकेले तू ही बचेगी। बनियाइन एकदम घबरा गई, महाराज ऐसा क्या हो गया। बोले 2 दिन बाद तेरे पति का पैर टूटने वाला है, तीसरे दिन हाथ और चौथे दिन गर्दन जाएगी, उसके बाद उसकी सेवा तुझे करनी है। फिर लड़के के बारे में इसी तरह डराया, सबके बारे में भगवान ने उसे डरा दिया। अब उसके मन में आया, बहुत रोने लगी, घबरा गई पत्नी। बोले महाराज उपाय। बोले उपाय सिर्फ एक है,
कि तेरे पति को गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा। उसने बोला मत, वैसे तो मेरे पति ने आज तक कभी गंगा स्नान किया नहीं, वो तो बड़े नास्तिक टाइप के हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा कष्ट है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो जरूर स्नान कर लेंगे। इतना उपाय बता करके भगवान वहां से चले गए। अब शाम को जब बनिया लौटा घर पे तो उसकी पत्नी उसे रोते हुए मिली, वहां पर रो रही है, कोप भवन में पहुंच गई। बनिया बहुत मनाने लगा, क्या बात है प्रिय, क्यों इतनी कष्ट में हो, क्यों रो रही हो, क्यों नाराज हो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। खूब जब मनाए, बोला मैं तुम्हारा जो भी कारण है बताओ, उसे मैं निश्चित रूप से दूर कर दूंगा। फिर बनिया की पत्नी ने धीरे धीरे रोते हुए कहा कि हमारे घर पे आज एक महात्मा आया था। बनिया बोला, क्या तूने उसे कुछ दिया क्या? बोले नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। बोले फिर इतना क्यों तकलीफ में है? बोले यही तो तकलीफ है कि मैंने उसे कुछ दिया नहीं, अगर कुछ पहले ही दे दिया होता तो आज इतना बड़ा दुख हमें देखना नहीं पड़ता। हमने कभी कोई दान नहीं दिया, हम लोगों ने कभी किसी को दक्षिणा नहीं दिया, इसलिए हमारे साथ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। अब पूरी बात उसने बता दिया जो घटना घटी थी। तो बोले इसमें क्या है, गंगा स्नान ही करना है ना, वो तो जाके मैं कर आऊंगा और कल सुबह ही कर लूंगा। बोले अगर पति देव आप इतना कर देते तो हमारा कष्ट दूर हो जाता, हमारे ऊपर कोई कष्ट फिर नहीं आएगा। बनिया, भगवान ने तो रचना रची है, भगवान को दान लेना है बनिया से। बनिया सुबह में उठा, सोचा अगर गंगा स्नान करने जाऊंगा गाड़ी करके तो गाड़ी में भाड़ा लगेगा। बोला एक काम करते हैं, पैदल दबा लो गुरु। चुपचाप पैदल निकला बनिया अकेले, 22 किलोमीटर गंगा, 22 किलोमीटर पैदल चल के गया। और जब पहुंचा तो वहां क्या देखा कि वहां तो बड़ी भयंकर भीड़ कुंभ लगा हुआ है। खूब साधु संत महात्मा, हर घाट पे अलग अलग ब्राह्मण बैठे हैं और स्नान के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा की मांग करने वाले ब्राह्मण पंडा वहां पर बैठे हुए हैं। वो हर घाट पर घूमने लगा कि कहां पर मैं ऐसा पहुंचूं जहां पर मुझे पैसा ना देना पड़े और गंगा स्नान भी। बहुत दूर दूर घूमते हुए चला गया, लेकिन कोई घाट उसे वैसा नहीं मिला। फिर थोड़ा और आगे गया तो एक घाट एकदम खाली था, वहां कोई था ही नहीं, न तो नहाने वाले, न नहलाने वाला, न मांगने वाला पंडा। बड़ा प्रसन्न हुआ बनिया कि अब यहाँ पर मैं जल्दी से स्नान करके, गंगा स्नान करके लौट जाऊंगा। तो अपने कपड़े को निकाला और जैसे ही गंगा में प्रवेश किया, नाक को दबाया, डुबकी लगाया, ऊपर की ओर जैसे ही निकला तो बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। बनिया बोला कौन? बोले मैं इस घाट का मालिक हूँ। बोले ये घाट तुम्हारा कैसा? बोले ये मुर्दा घाट है, जहाँ तुमने स्नान किया ये मुर्दा घाट है। और इस घाट पर मेरा भी कितना बड़ा भाग्य है कि सब देखो जाकर के वहां स्नान कर रहे हैं, लेकिन मेरा आज भाग्य है कि यहाँ पर मुर्दा घाट पे भी कोई स्नान करने आया। मेरी भी आज कुछ कमाई हो ही जाएगी। आप जैसा धर्मात्मा मैंने नहीं देखा कि सब वहां पैसा लुटा रहे हैं, आप मेरे पास देने आए। बहुत धर्मात्मा हमारा। बनिया बोला नाना, मैं जब आया तो यहाँ कोई नहीं था और मैं दान देने वाला नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। महाराज बोले ना, ये मेरा घाट है, मुझे तो दक्षिणा चाहिए, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। दोनों में काफी देर बहस छिड़ी। बनिया ने बोला कोई बीच का रास्ता निकालो महाराज, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं देने की। महाराज ने बोला कोई बात नहीं, बाद में देगा। बोला जब है ही नहीं तो बोला एक काम करो ना, आप संकल्प छोड़ दो पैसे का, मैं घर पे आके आपके ले लूंगा। बोले कितना चाहिए? बोले एक ढेला चाहिए। ढेला जो आज रुपया पैसा होता ना, पहले ढेला चलता था। बोले कितना पैसा चाहिए? बोले एक ढेला चाहिए मुझे। एक ढेला का अगर संकल्प छोड़ देगा तो तुझे मैं जाने दूंगा। बोला बनिया बोला चलो अगर एक ढेले की बात है, संकल्प ही तो छोड़ना है, बाद में दूंगा कि नहीं वो तो मेरे ऊपर है, पहले संकल्प छोड़ दो। वही चुपचाप जलो लिया, भगवान के सामने संकल्प छोड़ दिया कि मैं आपको एक ढेला दूंगा। ऐसा संकल्प छोड़। बोला आप जाओ? बोला हाँ आप जाओ, शांति बनाइए। जैसे ही कहा कि जाओ, बनिया ने तुरंत मुंडी घुमाया धीरे से और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया और घर की ओर चल बढ़ा। और मन ही मन हंसने लगा कि ये ब्राह्मण कितना पागल है।
मुझसे संकल्प ले लिया लेकिन मेरा पता नहीं पूछा, मुझसे पैसा मांगने कैसे आएगा। ऐसा मन ही मन खुश होकर बनिया आगे चला जा रहा है। 22 किलोमीटर पैदल गया था वापस गंगा स्नान करने और 22 ही पैदल रिटर्न गया और सोचा कि देखो फोकट में गंगा स्नान हो गया, दान उन कुछ देना नहीं पड़ा। और वो एक पागल मिला था, संकल्प लिया है, उसने तो पता भी नहीं पूछा। घर पर जैसे ही बनिया पहुंचा, उसकी पत्नी ने थोड़ा पैर वगैरह धोया और सोचा जाकर बिस्तर पे थोड़ा आराम करूं, बहुत थक गया हूं। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, बाहर से फिर से आवाज आ गई, जजमान की जय हो। आवाज पहचान गया बनिया, अरे ये तो वही है। बोला पत्नी को, तुरंत बोला बाहर जाके देखो कौन है और मुझे आके बताओ। गई देखी तो बोली कि एक महात्मा आया है और वो बोल रहा है कि आपने उसका एक ढेला संकल्प किया, वही मांगने आया है। बोला एक काम करो, उसको जाके बोलो कि पति देव बहुत ज्यादा बीमार है, आप 2-4 दिन बाद में आ जाओ, आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। उसने सोचा दौड़ा देंगे, भाग जाएगा। पत्नी आई और कहा पति देव तो बहुत बीमार है महाराज, 2-4 दिन बाद आओ तो आपकी दक्षिणा मैं दिला दूंगी। बोले मेरा जजमान इतना कष्ट में हो और इसे छोड़कर मैं चला जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। बोले मेरा कुछ व्यवस्था बना दो यहीं रहने का, वो ठीक हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। अब तो फंस गया। पत्नी गई, बताया कि ये तो ऐसा बोल रहा है महात्मा। बोले एक काम करो, उसको जाके बोलो महात्मा साधु बनिया मर गए। बोला पत्नी भी एक बनिया तुरंत बाम निकाला, आंख में लगाया, आंसू टप टप चालू और रोते हुए पहुंच गई। अरे पति देव तो मर गए बोली। अब जो है रोने लगी, बोला पति मर गए तो भगवान को तो सब मालूम मरा है कि जिंदा है। भगवान ने कहा अगर इतना बड़ा कांड मेरे जजमान के साथ हो गया, अब उसका कोई लड़का वगैरह यहाँ पर फिलहाल उपस्थित भी नहीं है, तो मैं उसका अगर ब्राह्मण बन चुका हूँ तो मुझे उसका दाह संस्कार करने का अधिकार है। बोले अब उसका अंतिम संस्कार करवाने के बाद ही मैं जाऊंगा। अब भगवान ने पूरे गांव में शोर कर दिया, भैया दानवीर महाराज मर गए। पूरा गांव जुट गया, ये भाई ले चलो इनको शमशान जलाना है। अब वही बनिया की पत्नी रो रो करके बोल रही, चिल्ला करके, नहीं मेरे पति जिंदा है, मेरे पति जिंदा है। कोई मान ही नहीं रहा। बोले पागल हो गई है, इसको सदमा लग गया है इसलिए ऐसा बोल रही है। बोले इसका पति तो मर गया है। चिट्ठी सज गई, चिट्ठी पे उसे लिटा दिया गया, बांध दिया गया। बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकर के घाट पे चले आओ। कहाँ पहुंचे? उसी मुर्दा घाट पे फिर से पहुंच गए जहाँ पे स्नान किया। भगवान भी साथ में है। जैसे ही वहां पहुंचे तो सारा क्रियाक्रम हो गया। फिर भगवान ने सोचा बनिया देखो अभी तक आंख खोल नहीं रहा है, लेकिन भगत मेरा है, इसे कम से कम मैं बता तो दूं कि मैं कौन हूँ। तो भगवान ने क्या किया, सभी को बोला सब लोग थोड़ा दूर हट जाओ, मैं अपने जजमान के कान में एक मंत्र बोलूंगा, इसके बाद इसको आग लगाई जाए। भगवान गए और बनिया के कान में धीरे से कहा, वैकुंठ से आया तुझ हित नाता जोड़। क्या कहा भगवान ने कि मैं वैकुंठ से आया हूँ, तेरे हित से नाता तेरे को जोड़ के मैं आया हूँ, तेरे हित के लिए तेरे से नाता जोड़ के आया हूँ। बनिया तुरंत समझ गया कि वैकुंठ में कौन रहता है। बोले वैकुंठ में तो नारायण रहता है। जब बोली वैकुंठ में तो नारायण रहते हैं, जब ऐसा उनके मन में आ गया तब जो है हेलो हेलो बोले वैकुंठ से आया तुझ हित नाता जोड़, मांग लीजे वरदान कछु। और भगवान ने एक लाइन जोड़ा, कहा कुछ वरदान मांग ले। बनिया ने सोचा कि अब तो परमात्मा मेरे सामने आ गए हैं, इनसे कुछ वरदान मुझे मांगना चाहिए। तो जैसे ही आंख खोला उसने तो वहाँ कोई नारायण नहीं दिखाई दिए, वही महात्मा दिखा उसको। कौन सा? कर्जा लेने वाला। फट से आंख बंद कर लिया फिर से, यही तो वही है। भगवान ने सोचा अभी भी इसका भ्रम नहीं गया। भगवान ने फिर से कान में कहा,
वैकुंठ से आया तुझ हित नाता जो, मांग लीजे वरदान कछु। बनिया का जवाब आया ढेला दीजे छोड़। क्या जवाब आया? जो आपने वही ढेले का संकल्प लिया है उसी को छोड़ दीजिए। आज भी उसके सामने परमात्मा था, कल भी परमात्मा था, लेकिन बनिया को तो सिर्फ यही चाहिए था। भगवान ने भी उसे धन दे दिया। उस धन को लेकर अपने नगर पहुंचाओ। अपने घर पर पहले से संदेश भेज चुका था, मैं आ रहा हूँ। उस समय इनके घर पर पूजा चल रहा था। पति पत्नी और बच्ची दोनों पूजा छोड़ के नदी के किनारे चले आए और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि लड़की का पति जल में डूब करके मर गया। फिर वहां पर भविष्यवाणी हुई कि इन्होंने भगवान के पूजन का अपमान किया है, कि जावे पूजन को पूर्ण करके लौटे तो निश्चित रूप से इनका पति इन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। दोनों गए, भगवान का पूजन किया, प्रसाद इत्यादि लिया, फिर जब लौटे तो इन दोनों का पति इन्हें पुनः प्राप्त हो गया। इस तरह से आपको चौथे अध्याय कथा सुनाई गई। जय जय श्री स्कंद पुराणी नीवागंडी सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो वर सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। पांचवें अध्याय बोल रहे इसी तरह अंगद भज नाम के राजा थे। अपने प्रजा का पालन उसी तरह करते थे जैसे माता पिता अपने संतान का पालन करते हैं। ये भी वन में गए, कुछ मृगों का हत्या किया, कुछ वृक्ष के नीचे बैठ गई, कुछ बाल बालू भगवान का पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद में प्रसाद लाकर राजा को देने लगे। राजा ने सोचा मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूँ, यदि मैंने इन ग्वाल वालों का प्रसाद दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया और अपने राज्य की ओर बढ़ चले। आधे रास्ते में पहुंचे थे कि एक दूत का संदेशा आ गया कि हे राजन, हमारी राज्य तो दूसरे राजा ने जीत लिया है। जब ऐसा संदेश मिला तो राजा का अहंकार दूर हो गया। तुरंत लौटा, भगवान का पूजन किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। फिर जब लौटा तो उसका राज्य धन सब कुछ पहले जैसा ही प्राप्त हो गया। इस तरह से जो सबसे पहले जिस ब्राह्मण ने पूजन किया, अगले जन्म में जाकर के वो सुदामा बन गए। दूसरा जिस लकड़हारे ने पूजन किया, अगले जन्म में जाकर वह निषाद राज बना। उनका मुख अगले जन्म में जाकर के महाराज दशरथ बन गए। और अंत में जिस बनिया ने पूजन किया, वह अगले जन्म में जाकर राजा मोरध्वज बना। और सबसे अंत में जिन्होंने भगवान का पूजन किया, वो अगले जन्म में जाकर के स्वयंभू मनु हो गए। इस तरह से आपको पांचवा अध्याय की कथा सुनाई गई है। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान। भैया हाथ में फूल दे दें।